हाँ, हेलो। तो ये क्लियर हुआ कि आइसोप्रोपाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल ये डिफरेंस समझ में आया। मान लो नेक्स्ट सपोज करो कि आइसोब्यूटाइल क्लोराइड लिखना है और सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिखना है। ये दोनों क्या चीज़ होता है? देखो, आइसोब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल क्या था? तुम क्लास 11th या 10th में पढ़े होगे कि सपोज अगर मीथेन है तो उसका हायर होमोलोग क्या होगा? C2H6। उसका हायर होमोलोग C3H8। डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में? CH2 होता है। तो अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर हायर होमोलोग पता करना है तो हम उसमें CH2 ऐड कर देंगे, है ना। देखो CH2 इसमें ऐड किया हुआ, ये क्लास 10th में ही बच्चा जानता है। अब देखो ये आइसोप्रोपाइल था तुम्हारा। आइसोप्रोपाइल क्या था? ये था। अब इसमें तुम CH2 ऐड कर दो, ये आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। यू हैव टू मेंटेन दिस पार्ट बिकॉज दिस इज आइसोप्रोपाइल, राइट? एंड देन ऐड CH2, दिस इज आइसोब्यूटाइल, एंड देन ऐड क्लोरीन ओवर हियर, दिस टू डू दिस कार्बन। इसको खराब नहीं करना है, इसको मेंटेन किया रहना है। आइसोपेंटाइल लिखोगे तो क्या कर दोगे? फिर देखो, जिसको मेंटेन किए रहो, CH2 CH2 Cl, ये आइसोपेंटाइल हो गया। आइसोहेक्साइल क्या करोगे भाई, है ना? फिर ये आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल एंड सो ऑन। ये पॉइंट क्लियर हुआ? आइसोहेक्साइल क्लोराइड। मीनवाइल let us see what is secondary butyl. Secondary means 2 carbon. What you do is that you write 4 carbons, butane. These are the 2 carbons, 2 degree carbons, sorry. That is secondary ना. So either of these 2 carbon कहीं भी क्लोरीन को बैठा दो तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा। यहाँ बैठाओ चाहे यहाँ बैठाओ, एक ही बात है, क्योंकि दोनों 2 डिग्री है, दोनों सेकेंडरी। मान लो लिखना है सेकेंडरी पेंटाइल, तो सेकेंडरी पेंटाइल में क्या करेंगे? 4-5 कार्बन बैठाओ, ये 5 कार्बन हुआ। अब देखो ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, इसका 3 आइसोमर बनेगा। यहाँ भी क्लोरीन बैठा सकते हो एक स्ट्रक्चर में, दूसरे स्ट्रक्चर में क्या हम बैठा सकते हो भाई, है ना, यहाँ हम बैठा सकते हैं, और तीसरे स्ट्रक्चर में, है ना, 3 2 5 हम यहाँ बैठा सकते हैं। देयर आर सेकेंडरी पेंटाइल। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट इज नथिंग टू डू विद दिस। कहीं से किसी का कोई भी कनेक्शन नहीं है, सब डिफरेंट है ना। देख लो आइसोब्यूटाइल और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, देख लो दोनों 2 चीज़ है। ये क्लोरीन उस कार्बन से जुड़ा है जिसका डिग्री 1 है, इस कार्बन से एक ही कार्बन है। ये क्लोरीन उस कार्बन से जुड़ा है जिसका डिग्री 2 है, यहीं पर डिफरेंस हो गया। फाइन। तो ये था आइसोब्यूटाइल एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब तुमको एक चीज़ और बता रहे हैं फिर इसके बाद, है ना। देखो अब इसके बाद क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल। ये बहुत सिंपल है, कोई बहुत खास बात नहीं है। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शरी ब्यूटाइल में क्या करते हैं? ब्यूट टर्शरी का मतलब 3 डिग्री। टर्शियरी दैट इज 3 डिग्री, दैट इज कार्बन मस्ट बी अटैच विद द 3 कार्बन्स। एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच्ड होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए? तो कैसे होना चाहिए, और यहाँ पर क्लोरीन बैठा दो। ये क्लियर हुआ? ये कार्बन 3 डिग्री है क्योंकि इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच्ड है, मार्क करो, है ना। ये कार्बन 3 डिग्री और ये कार्बन 1 डिग्री है। जो 1 डिग्री होता है उसको प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री सेकेंडरी, 3 डिग्री टर्शियरी, 4 डिग्री क्वाटरनरी लिखेंगे हम लोग। तो दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल। अगर उसमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखना चाहते हो तो ब्यूटाइल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C4H9, क्योंकि ब्यूटेन C4H10 होता है, तो उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो C4H9 हो जाएगा। तो C4H9Cl होना चाहिए। काउंट कर लो, 3 कार्बन हाइड्रोजन होगा ना यहाँ पर, तो 3 3 9, C4H9 हो गया, NCl हो गया। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। अब कोई बोले आपको कि टर्शियरी पेंटाइल लिखिए क्लोराइड, आप क्या करेंगे? आप ये काम करेंगे कि टर्शियरी ब्यूटाइल मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि ये कार्बन तो 3 डिग्री आपको मेंटेन करना ही करना है, जैसे Cl, एंड देन
किसी भी कार्बन पर एक कार्बन बढ़ा दो, चाहे यहाँ बढ़ाओ चाहे यहाँ बढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल टर्शियरी पेंटाइल, IUPAC नाम में थोड़ा फर्क हो जाता है ना, कहीं फर्क होता है कहीं नहीं होता है। बट यहाँ पर टर्शियरी पेंटाइल, यहाँ भी कार्बन इंक्रीज करके हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। हेक्साइल फिर वैसे ही बढ़ाते जाओ, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डिकाइल, सो ऑन। ये पॉइंट क्लियर हुआ? दिस इज टर्शियरी पेंटाइल क्लोराइड, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब आ जाओ क्वाटरनरी, है ना। क्वाटरनरी को हम लोग बोलते हैं नियो कार्बन्स, है ना। नियो का मतलब होता है सिमेट्रिकल, क्लास 10th में पढ़े होंगे शायद। सपोज अगर हमको ये नाम लिखना है नियो पेंटाइल क्लोराइड, फाइन, देन यू हैव टू मेंटेन कार्बन 4 डिग्री, दैट इज C, C, C एंड C। देखो इस कार्बन का डिग्री 4 है, क्योंकि ये कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड है। ये कार्बन नियो कार्बन, यही नियो का मतलब होता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब सब जगह सब तरफ से एक ही तरह लगेगा दिखने में। तो इस कार्बन से देखो 4 कार्बन जो होता है वो एक ही तरह से, सब में एक ही कार्बन लगा हुआ है, तो सिमेट्रिकल हुआ, है ना। नियो वर्ड हो गया, कहीं भी क्लोरीन बैठा दो। नियो पेंटाइल, पेंटाइल का मतलब क्या हो गया C5H11, क्योंकि पेंटेन C5H12 होता है, एक हाइड्रोजन हटा दो तो C5H11 हो जाएगा। अब क्या करो भाई, है ना, काउंट कर लो 11 आ रहा है कि नहीं। देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 3, 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11 आ गया। दिस इज नियोपेंटाइल। कार्बन हैज टू बी 4 डिग्री and normally this carbon is also known as quaternary carbon. Quaternary means 4 degree carbon, neo carbon, nothing else. Got it? Now another type of alkyl group. देखो सपोज ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, क्लास 11th में पढ़े होंगे, इसको इथीन बोलते हैं IUPAC में, और जनरल नाम में इथाइलीन कहा जाता है, राइट। नाउ व्हाट यू डू इज दैट, इस दोनों कार्बन में से कहीं से भी एक हाइड्रोजन को हटा दो एंड पुट एनी फंक्शनल ग्रुप। मान लो कि हम क्लोरीन है, हेलोल्केन कर रहे हैं तो हम क्लोरीन या ब्रोमीन पुट अप कर रहे हैं। देखो ये पूरा ग्रुप का नाम है, इसको हम लोग विनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनाइल, है ना। इसका IUPAC नाम अलग है, इथेनाइल बोलेंगे, बाद में बताएंगे हम। एंड दिस इज, इसी नाम से ये जाना जाता है, विनाइल क्लोराइड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस कार्बन इज विनाइल, दिस कार्बन इज नॉट। अब साइक्लिक विनाइल देखो, साइक्लिक कार्बन में कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड के एक हाइड्रोजन को हटा दो, यहाँ भी हटा सकते हो, ये विनाइल कार्बन हुआ ये वाला। जहाँ डबल बॉन्ड का एक हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ भी बैठा दो, यहाँ दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास, इधर भी है, इधर भी, इधर दोनों हटा सकते हो, कहीं भी। ये समझ में आया विनाइल? विनाइल का मतलब ये दिस ग्रुप पूरा, ठीक है। अच्छा अब इसका देखो, इसी का हाइयर होमोलोग CH2 ऐड कर दो, इस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2। इस पूरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एलाइल, एंड दिस इज एलाइल। मान लो क्लोराइड है, दिस कार्बन इज एलाइल, यू नो। डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाला कार्बन को एलाइल बोलेंगे, है ना। विनाइल का हाइयर होमोलोग, विनाइल का हाइयर होमोलोग एडजेसेंट कार्बन ऑफ द विनाइल कार्बन इज कॉल्ड एलाइल। डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, विनाइल के बगल वाला कार्बन को हम लोग एलाइल ग्रुप बोलेंगे, ठीक है ना। अब इसको साइक्लिक फॉर्म में देखो तो जरा सा, ये देखो कौन सा कार्बन एलाइल होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा, दोनों होगा। डबल बॉन्ड के बगल वाला और डबल बॉन्ड के बगल वाला। यू कैन पुट हियर ऑल्सो, बोथ आर एलाइल, यू नो, both are alike, no difference at all, both are alike, fine, हो गया, है ना। अच्छा इस तरह का हुआ। अब एक इसमें भी बहुत बच्चे को कंफ्यूजन है, उसको चेक करो। देखो
ये बेंजीन हुआ, क्लास 10th में पढ़े होगे। ये बेंजीन, बेंजीन के किसी भी कार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो तो एक खाली जगह मिलेगा, और यहाँ मान लो क्लोरीन बैठा दिया। इस ग्रुप को ये दिस ग्रुप को हम लोग फिनाइल कहते हैं, फिनाइल क्लोराइड। ये सब जनरल नाम में आएगा, IUPAC में अलग नाम होगा, बट जनरल नाम में भी मायने रखता है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन रहता है ना, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। सो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 हो गया। इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो तो क्या बनेगा, C6H5, Cl यहाँ लग गया, तो दिस इज फिनाइल, दिस इज फिनाइल। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया भाई, C6H5Cl। फिनाइल इज क्लियर। नाउ अब इसका हायर होमोलॉग ले लो। यहाँ भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है। ऐड CH2 हायर होमोलॉग, देन ऐड Cl। यू नो व्हाट द ग्रुप इज कॉल्ड, दिस ग्रुप पूरा का पूरा ग्रुप को बोला जाता है बेंजाइल क्लोराइड। एक होता है बेंजाइल, एक होता है बेंजोइल, एक होता है बेंजल। स्लोली हम लोग सब बता लेंगे, है ना, ओवरलोड हो जाएगा, इसलिए 1 by 1 सब वीडियो मिलेगा। सो दिस इज क्लोरोबेंजीन। अच्छा अभी सॉरी, इसका IUPAC नाम नहीं कर रहे हैं। दिस इज फिनाइल ग्रुप, दिस इज बेंजाइल ग्रुप। फाइन, इट इज क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, जो अभी हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है ना, और इस पर बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, करना है, करेंगे भी, है ना।